हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन एक नया गोल्डन रूल करने वाले हैं। गोल्डन रूल की बात करें बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्शन, इम्प्रूवमेंट और फिलर क्लोज टेस्ट। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं, और ग्रामर मतलब आपका गोल्डन रूल्स। यानी कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक रूल को बहुत ध्यान से सीखना है। अगर हम बात करें आज की क्लास में, हम सीखेंगे कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री को आप कभी भी एक साथ यूज नहीं करेंगे किसी भी सेंटेंस में। यानी कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री आपकी एक सेंटेंस में यूज नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट आता है कि डिग्री क्या है। तो डिग्रीज जो होती हैं बच्चों वो एडजेक्टिव की होती हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो आपके किसी भी नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को क्वालिफाई करता है। अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। क्वालिफाई का मतलब किससे है बच्चों? क्वालिटी से। क्वालिफाई का मतलब किससे है? क्वालिटी। अब हम हमेशा ये समझते हैं कि क्वालिटी का मतलब होता है जो हमेशा अच्छी हो, बट क्वालिटी क्वालिटी होती है। वो आपकी गुड भी हो सकती है और वो आपकी बैड भी हो सकती है। यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। जो भी क्वालिटी के बारे में बताए, किसी भी नाउन, नाउन का मतलब होता है अ नेमिंग वर्ड से। जिस भी चीज का नाम है वो सब नाउन है। और जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में जो भी बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इन दोनों के बारे में जो भी बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आप बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब पॉइंट क्या आता है कि ये जो डिग्रीज बनती हैं ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स की। ये जो डिग्रीज बनती हैं ये किसकी बनती है? एडजेक्टिव की। ये तीन तरह की डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है कंपैरेटिव। ये तीन तरह की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, पॉजिटिव का यूज हम वहां करते हैं जहां कि हम किसी एक पर्सन की क्वालिटी की बात करें। जब हम किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। इज यूज टू शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। हम एक पर्सन की और एक चीज की क्वालिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव की बात करें, इसका यूज होता है फॉर कंपैरिजन। इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो लोगों के बीच में और दो चीजों के बीच में जहां तुलना की जाएगी वहां पर यूज करेंगे आप कंपैरेटिव। तुलना सुपरलेटिव में भी होती है, कंपैरिजन सुपरलेटिव में भी होता है, लेकिन ये कंपैरिजन होता है दो से ज्यादा के लिए। दो है तो फिर कंपैरेटिव, और मोर देन टू है, मोर देन टू है, दो से ज्यादा है, चाहे दो से ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा चीजें हैं, वहां पर आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे। ये तीन डिग्री होती है। एक व्यक्ति की क्वालिटी बतानी है तो पॉजिटिव डिग्री, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव डिग्री, वही कंपैरिजन दो से ज्यादा के लिए करना है, ग्रुप के लिए करना है। जैसे मैंने बोला ये क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्लास में जब हम सिखा रहे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से चीजों को सीख रहे होते हैं। मैंने बोला ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है पूरी क्लास में। अब पूरी क्लास में दो बच्चे तो नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे, तो वहां हम कौन सा केस यूज करेंगे? सुपरलेटिव। मैंने बोला मोहित एंड ओम प्रकाश में से मोहित ज्यादा इंटेलिजेंट है,
कंपैरिजन 2 की बात कर रहे हैं तो कंपैरेटिव आ जाएगी। मैंने बोला मोहित बहुत इंटेलिजेंट है, मैं 1 ही की बात कर रही हूँ तो पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। तो ये 3 डिग्री का केस आता है। अब पॉइंट क्या आता है, इनको बनाया भी 3 तरह से जाता है। पॉजिटिव कंपैरेटिव को हम 3 तरह से बनाते हैं, यानी कि इनकी जो फॉर्म बदलती है वो 3 टाइप से बदलती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे गुड, जब इनकी फॉर्म बदल जाए गुड से बेटर और बेस्ट। वाइज, कंपैरेटिव में हम ER और R लगाते हैं, वाइज से वाइजर, और सुपरलेटिव में हम EST और ST लगाते हैं, वाइजर से वाइजेस्ट। और एक वो केस जहां हम ER और R नहीं लगा सकते, सुपरलेटिव में EST और ST ऐड नहीं कर सकते, वहां कंपैरेटिव में मोर लगेगा और सुपरलेटिव में मोस्ट लगेगा। यानी कि मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। इस तरह से हम बनाएंगे डिग्री को। जहां हम ER फॉर्म नहीं बदल सकती वहां कंपैरेटिव में मोर लगता है उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए। अब पॉइंट क्या आता है, जो ये रूल है वो क्या है कि अगर आपको वाइज में R मिल रहा है, क्योंकि वो लग सकता है, तो फिर आप मोर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि वाइज में जब R लग गया वाइजर तो वो ऑलरेडी कंपैरेटिव है ना, वो ऑलरेडी बच्चों कंपैरेटिव है, तो फिर हम उसमें मोर को ऐड नहीं कर सकते। मोर है तो फिर हम R को नहीं लगा सकते। इस चीज को ध्यान रखना है, यही रूल है इसका कि 2 कंपैरेटिव और 2 सुपरलेटिव डिग्री कभी एक साथ यूज नहीं होती। हम कभी भी ER और R और मोर को हम एक साथ यूज नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट होगा। हम कभी भी EST और ST और मोस्ट का यूज एक साथ नहीं करेंगे, ये आपका गलत होगा। अब देखो जरा एग्जाम्पल, द डांस परफॉर्मेंस वॉज मोर ब्यूटिफुलर देन आई एक्सपेक्टेड। जो डांस परफॉर्मेंस थी वो ज्यादा अच्छी थी मेरी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, है ना। और चीजें उससे भी कई ज्यादा हो जाती हैं। तो यहां पर मोर ब्यूटीफुलर को चेक करना है कि आप किससे बदलेंगे। ये CPO प्री का क्वेश्चन है। मैं आपको साथ के साथ प्रीवियस इसीलिए बच्चों कराती हूँ ताकि आपको गोल्डन रूल क्लियर हो जाए कि एग्जाम में पूछा भी जाता है या नहीं, एग्जाम क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो हमने ये 2022 का पेपर देख के क्वेश्चन देखा CPO का, वॉज मोर ब्यूटीफुलर। हम जानते हैं ब्यूटीफुलर कुछ नहीं होता है ना, और ब्यूटीफुलर के साथ मोर भी आ रहा है, तो 2 एक साथ नहीं आ सकते। अब हम सिर्फ 2 की बात करें, जो हुई है और जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी, मैंने सोचा था, वो 2 की बात हो रही है। तो हम जानते हैं मोस्ट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट तो सुपरलेटिव को बताती है। मोस्ट किसको बताती है? सुपरलेटिव को। और हम जानते हैं कि सुपरलेटिव का यूज नहीं होगा, ये खत्म। हम 2 की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल पॉजिटिव का भी यूज नहीं कर सकते, हम पॉजिटिव का भी यूज नहीं कर सकते, तो ये भी खत्म। अब बचते 2, क्योंकि दोनों में मोर ब्यूटीफुल है, दोनों में मोर ब्यूटीफुल है। अब आपको ध्यान रखना है, रोज हम बात हो रही है पास्ट की, क्योंकि जब तक कोई एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट का नहीं है तब तक आप उसको प्रेजेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। साथ में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर
प्रेजेंट नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? फर्स्ट। वॉज मोर ब्यूटिफुल, वॉज मोर ब्यूटिफुल। बोलो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं। ही इज डैश पुअर, पुअरर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड से ज्यादा पुअर है। आपको चेक करना है यहां पर आप किसका यूज करोगे, मच, मोस्ट, मोर या वेरी। ये भी सीपीओ मेंस का ही क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है यहां पर, आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहां पर। देखो जरा एक बार करने की कोशिश करो आप बच्चे। मोस्ट सुपरलेटिव, मोस्ट किसको बताता है? सुपरलेटिव को बताता है। और अगर मैं बच्चों यहां पर बात करूं मोस्ट के अलावा मोर की, तो मोर किसको बताता है? कंपैरेटिव को। मोर किसको बताता है? कंपैरेटिव को। हम जानते हैं कि हम कंपैरेटिव का भी यूज नहीं कर सकते, हम जानते हैं कि हम कंपैरेटिव का भी यूज नहीं कर सकते। अब पॉइंट आता है कि वेरी या फिर मच, अब पॉइंट आता है कि वेरी या फिर मच। तो बस कंपैरेटिव नहीं, सुपरलेटिव नहीं, तो क्या आएगा यहां पर? मच। क्या यूज होगा? मच। हम कंपैरेटिव क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ऑलरेडी ईआर दे रखा है। ऑलरेडी किसका दे रखा है यूज? ईआर। तो अगर मोर लगा देते तो फिर वो डबल कंपैरेटिव बन जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। द डांस परफॉर्मेंस वॉज मोर ब्यूटिफुलर देन आई एक्सपेक्टेड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो भी हमने करा था। वॉज मोर ब्यूटिफुल, वॉज मोर ब्यूटिफुल। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। इट वुड बी मोर बेटर इफ शी सैंग विद एन ऑर्केस्ट्रा। ये ज्यादा अच्छा होता अगर वो गाती ऑर्केस्ट्रा के साथ। ये क्वेश्चन सीएचएसएल का है, 2021 का क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, और गुड की जो कंपैरेटिव होती है वो बेटर होती है। गुड की जो कंपैरेटिव होती है वो बेटर होती है। अब पॉइंट क्या है? और इसकी सुपरलेटिव जो होती है वो बेस्ट होती है। सुपरलेटिव बेस्ट होती है। आपने मोर भी कंपैरेटिव, बेटर भी कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव यूज नहीं होता। और जब बेटर बन सकता है तो फिर हम मोर का यूज नहीं करेंगे। तो बस यहीं से आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। बोलो इतना क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप बच्चे क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पे। आपको गोल्डन रूल, आपको क्लासेस रेगुलर मिल रही हैं। इसके अलावा 2 लाइव क्लासेस चलती है, एक 12:30 चलती है आपकी सीपीओ मेंस की, और इसके अलावा एक जो क्लास चलती है वो 3:15 पर चलती है एमटीएस की। आप सभी बच्चे क्लासेस को जरूर ले। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इसके लिए क्लास जो चलती है वो आपकी 3:15 चलती है। तो रेगुलर आप सभी बच्चे क्लासेस लें और मेरे साथ जुड़े रहे एसएससी बुलेट पे। क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।